Good morning dear student, welcome to the YouTube channel of Proton Academy. Today we will discuss the topic of the organic chemistry, chapter number 10, haloalkanes and haloarenes. haloalkanes और haloarenes में पहले हम इसका बेसिक मीनिंग समझेंगे कि haloalkanes और haloarenes हम किनको बोलते हैं। देखो अपन ने जब 11th क्लास में पढ़ा था जीओसी, तो उसमें हम जीओसी पार्ट फर्स्ट के अंदर आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ते हैं और आइसोमरिज्म पढ़ते हैं। उस नेमिंग में मैंने आपको सब टाइप की नेमिंग भी बताई थी, कॉमन नेमिंग भी डिस्कस की थी, ड्राइव नेमिंग भी डिस्कस की थी, रेडिकल्स मैंने बताए थे किस टाइप से हम कॉमन नेमिंग में रेडिकल्स को यूज़ करके नेमिंग करते हैं। तो पहले हम इस चैप्टर में भी स्टार्टिंग के अंदर नेमिंग ही डिस्कस करेंगे। नेमिंग के आगे क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए कि हम किसको हेलोएल्केन्स बोलेंगे, किसको हेलोएरीन्स बोलेंगे, किस डिग्री कैसे डिसाइड करनी पड़ेगी। तो पहले आज की जो क्लास में है मैं इंट्रोडक्शन क्लास रखूँगी। इस इंट्रोडक्शन क्लास में आज हम केवल हेलोएल्केन और हेलोएरीन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, वो उसका नेम है हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि हेलोएल्केन्स हम किनको बोलते हैं। क्या हेलोएल्केन्स होने के लिए तो क्या है बेटा, जैसे हमने एल्केन का वो फॉर्मूला लिखा था CnH2n+2, इट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ द एल्केन। अब इस जनरल फार्मूले एल्केन में आपने बेटा एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो आपको एक रेडिकल मिलेगा CnH2n+1। इसको बोलते हैं हम एल्केन और इसको रेडिकल को क्या बोलेंगे हम, एल्काइल। इसमें एक वैलेंसी फ्री हो गई। अब यहाँ पे वैलेंसी जो फ्री करिए वहाँ पे आप हेलोजन एटम को क्या कर दीजिए, अटैच कर दीजिए। तो यहाँ पे एक हेलोजन एटम अटैच हो गया, तो ये इसका जनरल फार्मूला बन गया CnH2n+1 एंड बॉन्डेड विद द हेलोजन एटम। इसको तो बोल रहे थे हम बेटा एल्काइल, कॉमन नेमिंग में इसको हम एल्काइल, और एक्स को हम क्या बोलेंगे, हेलाइल। तो व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ हेलोएल्केन्स, एल्काइल एंड हेलाइल, एल्काइल हेलाइल, ठीक है। और इसे ही हम आईयूपीएसी नेमिंग में बेटा क्या प्रोनाउंशिएट करते हैं, हेलोएल्केन। आईयूपीएसी नेमिंग में हम इसे प्रोनाउंशिएट करते हैं हेलोएल्केन, हेलोएल्केन, ठीक है। तो क्या हुआ, अभी आपने देखा होगा हमने केवल एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया है, किससे, हेलोजन एटम से। तो देयर इज ओनली वन हेलोजन एटम इज अटैच, तो आप इसे मोनोहेलोजिनेटेड कंपाउंड्स भी बोल सकते हो। आपने 2 हाइड्रोजन हटा दिए होते तो और 2 हेलोजन अटैच कर दिए होते तो आप बोलते डाई हेलोजिनेटेड कंपाउंड। और व्हेन 3 हाइड्रोजन एटम्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय 3 हेलोजन एटम्स, तो आप उसे क्या बोलते बेटा, ट्राई हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स। ऐसे ही चारों हाइड्रोजन आप हेलोजन से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन वी कैन से दैट टेट्रा हेलोजिनेटेड कंपाउंड और द पॉली हेलोजिनेटेड कंपाउंड। तो ये हमने बात की कि हेलोएल्केन किसको बोलेंगे कि कार्बन की जो चेन है, एल्काइल जो ग्रुप प्रेजेंट, उसमें हमने हाइड्रोजन एटम की जगह किसको लगा दिया है, हेलोजन एटम को अटैच कर दिया। तो आपसे कोई जनरल फार्मूला पूछ ले कि व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ द हेलोएल्केन, तो व्हाट इज द फार्मूला CnH2n+1x। आपको ये भी लिख रहा होगा कि ये जो फार्मूला बनाया मैंने, देयर इज नो अनसैचुरेशन, इस बॉन्ड में कहीं भी अनसैचुरेशन नहीं है। देयर इज अ DU, आपको पहले मैंने DU सिखाए थे 11th क्लास में, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेटा कितना होगा, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा 0, ठीक है। अब देखिए बेटा हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हेलोएल्केन्स। हम हेलोएल्केन्स के टाइप्स की बात करें बेटा, हेलोएल्केन्स में मैंने क्या बोला कि आप हेलोजन एटम को हाइड्रोजन एटम से क्या कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, यानी हाइड्रोजन एटम को हटा रहे हो और हेलोजन एटम अटैच कर रहे हो, हाइड्रोजन को हटा रहे हो और हेलोजन एटम को अटैच कर रहे हो। तो अगर आपने एक ही हेलोजन लगाया तो आप क्या बोलेंगे इसे, आप बोलेंगे मोनोहेलोजिनेटेड कंपाउंड्स। ये तो हो गए मोनोहेलोजिनेटेड कंपाउंड, ठीक है। अगर आपने 2 हाइड्रोजन एटम हटा दिए और 2 हेलोजन एटम्स अटैच कर दिए, तो आप बोलेंगे बेटा डाई हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स। और बेटा अगर आपने 3 हेलोजन एटम्स अटैच कर दिए, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, देन वी कैन से ट्राई हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स। And last is polyhalogenated, yeah, we can also say that tetrahalogenated compounds. तो बेटा ये मैंने आपको बताया हेलोएल्केन्स के टाइप्स, ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बताया कि एक हाइड्रोजन हटा के एक हेलोजन लगा दिया तो मोनोहेलोजिनेटेड बोल दिया।
2 हाइड्रोजन उठा के 2 हेलोजन लगा दिए तो बोलते हैं डाई हेलोजिनेटेड, 3 हाइड्रोजन उठा के 3 हेलोजन लगा दिए तो ट्राई हेलोजिनेटेड, और चारों हाइड्रोजन आइटम हमने रिप्लेस कर दिए हेलोजन आइटम से तो हमने उसको क्या बोलते हैं, टेट्रा हेलोजिनेटेड। ठीक है, तो देखो बेटा अब हम सबसे पहले बात करते हैं मोनो हेलोजिनेटेड की। सबसे पहले हम मोनो हेलोजिनेटेड के कुछ कंपाउंड्स लिखते हैं, उन्हीं का ही कॉमन नेम रीड करते हैं और फिर कॉमन नेम के बाद बेटा उसके IUPAC नेम की बात करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, एल्काइल ग्रुप लिख दिया CH3 और यहाँ पे लगा दिया Cl। तो कॉमन नेमिंग में आप इसे क्या रीड करते हैं, आप बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, तो इट इज अ मिथाइल क्लोराइड, और हिंदी वाले क्या बोलते थे इसे, मैथिल क्लोराइड। हिंदी मीडियम में मैथिल बोलते हैं। ठीक है, मतलब एल्काइल को हिंदी में क्या बोलते हैं, एल्किल। तो व्हाट इज द नेम, इसका नेम हुआ मिथाइल क्लोराइड। ऐसे बेटा IUPAC करेंगे तो IUPAC में हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन, सो इट इज अ क्लोरोमीथेन। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका नेम होगा क्लोरोमीथेन। ऐसे बेटा CH3 CH2Cl, तो ये 2 कार्बन का क्या हो गया, इथाइल, और ये क्या हो गया, क्लोराइड, तो उसका नेम क्या हुआ, इथाइल क्लोराइड। और IUPAC में क्या बोलेंगे बेटा इसे, क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन। ऐसे ही ये 3 कार्बन की चेन ले ली हमने और हेलोजन आइटम अटैच कर दिया, तो बेटा इसे क्या बोलेंगे हम, 3 कार्बन को प्रोपाइल बोलते हैं और ऑल कार्बन आइटम्स इन अ स्ट्रेट चेन, सो व्हाट इज द नेम, एन प्रोपाइल क्लोराइड। और IUPAC करेंगे तो 1 2 3, 1 पे क्लोरो प्रोपेन, तो क्या नेम हो गया IUPAC इसका, 1 क्लोरो प्रोपेन। ऐसे बेटा ये एन आपको पता है क्या लगाया हमने, एन कॉमन नेमिंग में यूज करते हैं। बेसिकली एन मीन्स नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स ऑल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट चेन। एंड बेटा इसी में ही हमने एक कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट में कर दिया और ये बना दिया। अब आप इसको इस एल्काइल ग्रुप को क्या बोलेंगे, आपको मैंने 11 में भी बताया था, CH और CH के आइदर साइड 2 CH3 है, तो इस वाले पार्ट को आप क्या बोलते थे, आइसो। और टोटल कार्बन कितने बेटा यहाँ पे 3, तो क्या नेम हो जाएगा इसका, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर। और IUPAC करनी है तो IUPAC का क्या है रूल, नंबरिंग कर दो, बिना नंबरिंग के IUPAC लिखते नहीं है, तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो क्या 2 पे क्लोरो आ गया, तो बेटा इसका नेम हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन। ये इसका कौन सा नेम हो गया, IUPAC। ठीक है, आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। अब आगे हम डिस्कस करते हैं और बेटा हम मोनो हेलोजिनेटेड के और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, लाइक CH3 CH CH3 CH2Cl। This compound also contain iso group. It is iso. And how many carbon atoms are there? There are 4 carbon atoms. तो क्या बोलेंगे आप इसे, ब्यूटाइल। तो क्या हुआ, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। और IUPAC करनी है तो 1 2 3, तो 2 मिथाइल हो गया और 1 पे क्लोरो आ गया, तो क्या लिखेंगे अपन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। मेन कार्बन चेन में 3 ही कार्बन आइटम्स आ रहे हैं। फिर बेटा CH3 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 CH2Cl। या पहले एक और एग्जाम, इससे पहले ये लिख लो, CH3 Cl वाला ले ले पहले। तो क्या बेटा ये आइसो है, नहीं। और आपको पता है नियो होने की कंडीशन है, कार्बन के चारों तरफ कार्बन होने चाहिए, और कंडीशन है नियो की। देयर इज नो आइसो, देयर इज नो नियो, तो फिर क्या करना होगा, वी विल चेक दी डिग्री ऑफ द कार्बन ऑफ दैट एटम विच इज डायरेक्टली अटैच विद हेलोजन। तो हेलोजन से कौन अटैच है, ये कार्बन अटैच्ड है, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 3 1। ये कार्बन देखो 1 2 3, तो 3 डिग्री कार्बन के लिए
टर्शरी, और हिंदी में क्या बोलते हैं, तृतीयक, तो टर्शरी ब्यूटाइल, ये टर्शरी ब्यूटाइल हो गया। और क्या लिखेंगे आगे, क्लोराइड। आईयूपीएसी, तो आईयूपीएसी ये हो गई इसकी, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इट इज आईयूपीएसी नेम, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका क्या हो गया बेटा, आईयूपीएसी ने। ऐसे आगे हम इसी में एक और बनाए 4 कार्बन में ही, देखो अब यहाँ पे भी आइसो नहीं, एक तरफ CH3 आ रहा है, एक तरफ C2H5 आ रहा है, तो वही आप डिग्री चेक करो। देखो कार्बन, इस हेलोजन एटम इस कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन की डिग्री देखेंगे, तो क्या ये कार्बन बेटा 2 कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2, और 2 डिग्री कार्बन को हम सेकेंडरी बोलते हैं, द्वितीयक। तो व्हाट इज द नेम, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। और आईयूपीएसी 1 2 3 4, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, ओके, समझ गए। चलो आगे देखते हैं। और ऐसे एक 5 कार्बन में आप नियो वाला बना सकते हो, ये 5 कार्बन एटम्स और ये हेलोजन, इट इज अ नियो, आप इसे नियो बोलते हैं, तो व्हाट इज द नेम, नियो पेंटाइल, क्या नेम हुआ इसका, नियो पेंटाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी करेंगे तो 1 2 3, तो बेटा 1 पे क्लोरो, 2 पे 2 मिथाइल है, तो 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल, हाउ मेनी कार्बन इन द मेन चेन, 3, फॉर द 3 कार्बन वी विल यूज प्रोपेन, ए लग गया, क्लियर। ये थे मोनो हेलोजिनेटेड, और आपने ये भी देखा होगा इन मोनो हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स में हमने सारे सैचुरेटेड वाले दिए। ऐसे ही आपके 2 और अनसैचुरेटेड में आते, एक एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, एलाइल ग्रुप आपको बताया मैंने 11th में, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और उसके बाद में जो कार्बन वाली पोजीशन होती है इसे हम एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। इट इज अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बिकॉज ऑल 4 वैलेंसीज ऑफ द कार्बन एटम इज सेटिस्फाइड विद द सिंगल बॉन्ड्स, सो इट इज अ sp3 कार्बन, एंड sp3 कार्बन से हेलोजन एटम अटैच्ड है, ये वाला पोर्शन होता है एलाइल, तो ये हो गया एलाइल क्लोराइड। तो व्हाट इज द एलाइल क्लोराइड, व्हेन हेलोजन एटम इज अटैच्ड विद द एलाइलिक कार्बन, और विच वन कार्बन इज एलाइलिक कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वो कार्बन जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, दिस एलाइलिक। अगर आप रिंग में देखना चाहें तो बेटा ये वाला देखो, ये साइक्लोहेक्सेन मैंने बनाई है, और यहाँ पे ये वाली पोजीशन जो आपको दिख रही है, ये मान लो ये दोनों ही एलाइलिक पोजीशन है। आपने एक एलाइलिक पोजीशन पे Cl लगा दिया तो एलाइल हैलाइड हो गया, ये भी एलाइल क्लोराइड, ठीक है। इसका आईयूपीएसी करना हो तो 1 2 3, तो 1 क्लोरो, इधर से नहीं होगी इसकी नेम नंबरिंग, क्योंकि हेलोजन से ज़्यादा प्रायोरिटी हम मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं ना बेटा, तो नंबरिंग ऐसे स्टार्ट होगी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 क्लोरो प्रोपीन, क्या हो गया 3 क्लोरो प्रोपीन, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है बेटा इसमें, ये एलाइलिक है। ऐसे ही एलाइल के साथ साथ आप एक विनाइल भी देख लें कि विनाइल पोजीशन क्या होती है, विनाइल हैलाइड किसे बोलेंगे हम, तो बेटा विनाइल इज नथिंग बस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये वाली पोजीशन विनाइलिक होती है, और इसी के आगे एक कार्बन बढ़ा दोगे आप तो वो क्या बन जाएगा, इसी के आगे एक कार्बन बढ़ा दिया तो ये क्या बन गया था, एलाइल, और विनाइल 2 कार्बन का होगा, इसी विनाइलिक पोजीशन पे आपने हेलोजन हटा दिया, लगा दिया सॉरी, तो इसे बोलेंगे विनाइल हैलाइड, क्या बोलेंगे बेटा, विनाइल हैलाइड यानी विनाइल क्लोराइड है। आईयूपीएसी करना है तो 1 2, तो 1 क्लोरो इथीन हो गया, 1 क्लोरो इथीन, इट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ द विनाइल क्लोराइड। तो बेटा विनाइल क्लोराइड में जो हेलोजन आइटम है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, और उसी डबल बॉन्डेड कार्बन के आगे मैंने एक कार्बन और लगा दिया, इट बिकम्स एलाइलिक पोजीशन। मैं इन बातों पे इसलिए ज़्यादा जोर दे रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ आपको ज़्यादा, क्योंकि जब हम बेटा रिएक्शन करवाएंगे तो आगे हम जब रिएजेंट्स देखेंगे और उन रिएजेंट्स का जब आप यूज़ करेंगे तो आपको बोला जाएगा कि ये रिएक्ट्स एट द एलाइलिक पोजीशन, तो आपको पता होना चाहिए कि विच वन इज एलाइलिक पोजीशन, कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि इस गिवन कंपाउंड में कौन सी पोजीशन एलाइलिक है। तो एलाइलिक पोजीशन को आइडेंटिफाई करने का तरीका कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट पास वाले कार्बन को हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन, क्लियर। ये अनसैचुरेटेड वाले मैंने मोनो हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स आपको बताएं,
इसके अलावा बेटा अगर और हम देखना चाहें तो आपको एक बेंजाइलिक पोजीशन भी पता होनी चाहिए। बेंजाइलिक किस पोजीशन को आप बेंजाइलिक कहते हैं? CH2 और ये वैलेंसी फ्री, यानी जो बेंजीन था ना C6H6 उसका H हटाया के CH2 ग्रुप लगा दिया और फिर वैलेंसी फ्री कर दी, इट इज़ अ बेंजाइल। और इसी बेंजाइल के आगे Cl लगा दिया तो उसका नेम क्या हो जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड। इट इज़ अ बेंजाइलिक पोजीशन। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसी में आपने बेंजाइल वाला जो बनाया था इसमें आपने एक H को और हटा दिया तो अब 2 वैलेंसी फ्री हो गई। इट इज़ अ बाईवैलेंट रेडिकल। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसे बोलते बेंजल। तो ये हो गया बेंजल और 2 Cl लगा दिया तो डाइक्लोराइड, ये हो गया बेंजल डाइक्लोराइड। और आपने एक रिमेनिंग H है उसको भी रिमूव करा और उस H को रिमूव करने पर 3 वैलेंसी फ्री होगी। इट इज़ अ ट्राइवैलेंट रेडिकल। तीनों पोजीशन पर मैंने Cl लगा दिया। तो जब 3 वैलेंसी फ्री होती है बेंजीन के कार्बन से तो उसको बोलते हैं बेंजो। और क्या लिखेंगे? ट्राइक्लोराइड। तो उसका नेम हो गया बेंजो ट्राइक्लोराइड। ऑल आर दी कॉमन नेम। ये सारे के सारे कंपाउंड्स के कैसे नेम लिखे हैं मैंने? कॉमन नेम। फिर आ जाओ IUPAC पे। तो भाई IUPAC करने का तरीका क्या बताया आपको? IUPAC करने के लिए नंबरिंग करनी है हमें। अब जब फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्ट अटैच होता है तो रिंग इज कंसिडर्ड एज अ मेन चेन, बट फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच नहीं, इज नॉट डायरेक्टली अटैच विद द रिंग, इट इज अटैच विद द साइड चेन ऑफ द बेंजीन। तो साइड चेन इज कंसिडर्ड एज अ मेन चेन। सो 1 पे तो क्लोरो है, 1 पे फिनाइल, तो लिख दो 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। इसमें 1,1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। और इसको लिख दो 1,1,1 ट्राई क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। ये हमने इनके IUPAC नेम लिख दिए। ठीक है, तो बेंजाइलिक, बेंजल और बेंजो। बेंजाइलिक पोजीशन देखो, जब बेंजीन का एक H हटाते हैं, C6H6 में से एक H रिमूव कर दिया तो उसे आप बोलते हैं फिनाइल। उसी के आगे आपने एक कार्बन लगा के एक ही वैलेंसी फ्री करिए उसको बोलते हैं बेंजाइल। 2 वैलेंसी फ्री करिए उसे बोलते हैं बेंजल और 3 वैलेंसी फ्री करिए तो उसे बोलते हैं बेंजो। ठीक है, एनी डाउट डू यू हैव? ठीक है, अब आगे बढ़ते हम। अब बेटा अभी तो मैंने मोनो हेलोजिनेटेड बताया, ऐसे ही देखो मैं आपको डाई हेलोजिनेटेड का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देती हूँ। डाई हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स। बेटा डाई हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स में आपको सिर्फ डेफिनेशन तो बताइए कि व्हेन दी 2 हाइड्रोजन एटम्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय द हेलोजन एटम्स। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इसमें एक तो अपने पास है जैम डाई हैलाइड्स, जिनको हम जैमिनल भी बोल सकते हैं, जैमिनल हैलाइड या जैमिनल डाई हैलाइड या जैम डाई हैलाइड, जो भी आप बोले। एक होगा बेटा विसिनल, सॉरी क्या होगा? एक विसिनल, तो हम एक लेंगे विसिनल डाई हैलाइड। और एक और है बेटा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स। ये मैंने आपके सामने 3 टाइप लिखे हैं, जैमिनल, विसिनल एंड अल्फा ओमेगा। बेटा जैमिनल की बात करते हैं, किनको हम जैमिनल डाई हैलाइड्स की कैटेगरी में लेंगे? तो जैमिनल का मीनिंग ये है कि व्हेन द 2 हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड ओनली विथ 1 कार्बन, एक ही कार्बन से 2 हेलोजन एटम अटैच लाइक दिस CH3 CH, 2 वैलेंसी फ्री के मैंने 2 Cl लगा दिया। इट इज अ बाईवैलेंट रेडिकल। देखो 2 वैलेंसी फ्री है कार्बन की। आपको पता जब एक वैलेंसी फ्री होती है तो हम उसे क्या बोलते थे? एल्काइल। तो इट इज एल्काइल क्लोराइड व्हेन 2 वैलेंसीज ऑफ द कार्बन आर फ्री, देन इट इज अ बाईवैलेंट रेडिकल। और बाईवैलेंट रेडिकल के लिए मैंने आपको क्या बताया रखा था? 11th में हमने पढ़े थे, बाईवैलेंट भी पढ़े थे, ट्राईवैलेंट भी पढ़े थे, मोनोवैलेंट भी पढ़े थे, और उसमें भी सैचुरेटेड भी पढ़ा था, अनसैचुरेटेड भी पढ़ा था। तो बेटा एक वैलेंसी है तो एल्काइल और 2 वैलेंसी फ्री तो एल्काइल प्लस इडीन लगा देते थे। तो इसका क्या नेम हो जाएगा? ये एल्काइल का इथाइल हो गया। फिर 2 वैलेंसी फ्री इसलिए इडीन लगाया था तो इथाइलिडीन डाई क्लोराइड। क्लियर? और ये आपने इसका कॉमन नेम लिखा है क्योंकि IUPAC तो है नहीं। IUPAC के लिए तो नंबरिंग करनी है ना हमें, तो नंबरिंग करो। तो आप क्या लिखेंगे? 1,1 डाइक्लोरो इथेन। It is the IUPAC name of the जैमिनल डाइहाइड, of this जैमिनल डाइहाइड। एंड बेटा विसिनल, विसिनल का जो इंग्लिश मीनिंग है वो है नेबर। विसिनल का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? नेबर, मतलब पड़ोसी जिसको आप कहते हैं। ठीक है, जैसे CH2 और ये 2 वैलेंसी, ये नियरेस्ट कार्बन एटम्स है। और व्हेन 2 हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट 2 नियरेस्ट कार्बन, देन आप इसको क्या बोलते हैं? विसिनल।
ठीक है बेटा, इसको हम कॉमन नेमिंग में पढ़ना चाहें तो उसको हम बोलते हैं एल्काइनिल, यानी ये इथिनाइल होगा या इथाइनी, ठीक है। और क्लोराइड तो डाइक्लोराइड। आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा बेटा और चाहो तो इसका आईयूपीएसी बताइए आपको, तो नेमिंग आईयूपीएसी में नंबरिंग तो करनी होती है 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ये आईयूपीएसी हो जाएगा। और बेटा अल्फा ओमेगा क्या है? अल्फा ओमेगा जो डाई हैलाइड्स हैं उसमें भी 2 ही हैलोजन आइटम्स होंगे, बट वो किस तरीके से अटैच होंगे? वो टर्मिनल्स पर होंगे, जो कार्बन की आपने चेन बनाई है ना उसके जो टर्मिनल्स हैं उनके ऊपर 2 हैलोजन आइटम्स आपको दिखेंगे लाइक दिस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये भी तो टर्मिनल्स पर ही है, बेटा ये एडजेसेंट हो गया, यानी कि अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन आइटम्स आर रिक्वायर्ड, कि कम से कम 3 होने चाहिए, 2 में तो वो जैम विसिनल को देख लेगा, विसिनल बन जाएगा वो तो एटलीस्ट 3 कार्बन आइटम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? देखो आईयूपीएसी तो आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 3, 1 पे क्लोरो आ रहा है, 3 पे क्लोरो आ रहा है, तो 1,3 करोगे ना ऐसे आईयूपीएसी 1 2 3 नंबरिंग कर दी अपने, 1 पे क्लोरो आ रहा है, 3 पे 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन हो गया। बट व्हाट इज द कॉमन नेम? बेटा जो CH2 ग्रुप होता है ना, CH2, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम मिथाइलिन या मैथिलीन, जो हिंदी मीडियम वाले हैं। तो कितने मिथाइलिन ग्रुप हो रहे हैं आप देखेंगे भी कि जब भी अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स के आप और भी एग्जाम्पल अगर बनाएंगे तो आप 3 एटम, जैसे कार्बन ले लिया आपने, 4 लो 5 लो, तो आप क्या देखोगे? CH2 ग्रुप रिपीट हो रहा होगा, और जब CH2 ग्रुप रिपीट हो रहा होगा तो CH2 को क्या बोलते हैं? मिथाइलिन। और हाउ मेनी टाइम्स आर द CH2 ग्रुप्स, CH2 ग्रुप प्रेजेंट? 3 टाइम्स आर, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स के लिए आप क्या लिखेंगे? ट्राई मिथाइलिन डाइक्लोराइड, इट इज द कॉमन नेम। और आईयूपीएसी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम है? तो ये हमने डाई हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया है। अब आगे हम बात करते हैं, जैसे हमने 4 टाइप के बारे में बात की थी कि जो हेलो एल्केन्स हैं उसको हम 4 टाइप्स हमने क्लासीफाई किया था, मोनो हैलोजिनेटेड, डाई हैलोजिनेटेड, ट्राई हैलोजिनेटेड एंड टेट्रा हैलोजिनेटेड। तो 2 तो मैंने आपको बताई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ट्राई हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स की, बेटा ट्राई हैलोजिनेटेड को क्या बोला था हमने? व्हेन 3 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय 3 हैलोजन एटम्स लाइक CHX3, इट इज अ जनरल फार्मूला। अगर आपसे कोई जनरल फार्मूला पूछ ले कि जनरल फार्मूला क्या होगा CHX3 का, तो आप क्या लिखेंगे? जनरल फार्मूला क्या होगा ट्राई हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स का? तो CHX3। व्हाट इज X? X इज अ हैलोजन एटम। आप देखो इसको कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? इसको कॉमन नेम में हम बोलते हैं हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको कॉमन नेम में? हेलोफॉर्म। और आईयूपीएसी, तो बेटा आईयूपीएसी करनी मैंने आपको बताया है कि आईयूपीएसी के लिए आपको नंबरिंग करनी है, तो यहाँ पे 1 पे 3 हैलोजन है, तो 1,1,1 ट्राई हेलो मीथेन, इट इज द आईयूपीएसी नेम। आप देखो X की जगह आपने Cl लिख दिया, क्लोरोफॉर्म हो गया, हेलोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म, Br लिख दिया, ये ब्रोमोफॉर्म हो गया, I लिख दिया, ये आइडोफॉर्म हो गया। तो इनके नाम क्या है बताओ? इसके नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम क्या होगा? क्लोरोफॉर्म। इसका क्या नेम होगा? ब्रोमोफॉर्म। इसका नेम क्या होगा? आइडोफॉर्म। दीज आर कॉमन नेम्स। और आईयूपीएसी 1,1,1 ट्राई क्लोरोमीथेन, 1,1,1 ट्राई ब्रोमोमीथेन और 1,1,1 ट्राई आइडोमीथेन। क्लियर है? ये था अपना ट्राई हैलोजिनेटेड। और एक लास्ट और बात कर लें हम टेट्रा हैलोजिनेटेड की। तो बेटा टेट्रा हैलोजिनेटेड जो कंपाउंड्स हैं उसमें CH4 फार्मूला बना लेंगे हम, ठीक है। और इसमें हम जो बेसिकली ज़्यादा स्टडी करेंगे वो किसकी करेंगे? CCl4 की। मतलब मैंने चारों X की जगह 4 Cl आइटम्स लगा दिए। इट इज़ अ टेट्रा हैलोजिनेटेड कंपाउंड। तो बेटा इसका कॉमन नेम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये तो इसका कॉमन नेम है। क्या है कॉमन नेम बेटा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इट इज़ अ कॉमन नेम। और इसको इंडस्ट्रियल, कई बार आपसे बोर्ड में पूछ लेते हैं, किसी भी एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल नेम ऑफ द CCl4, या CCl4 को इंडस्ट्री में किस नाम से जानते हो? तो इंडस्ट्रियल इसका जो नेम है वो है पायरीन। पायरीन इज द इंडस्ट्रियल नेम ऑफ CCl4। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, कई बार पता ही नहीं था पायरीन था, इंडस्ट्रियल नेम पूछ लिया। तो व्हाट इज द इंडस्ट्रियल नेम ऑफ द CCl4? पायरीन इज द इंडस्ट्रियल। अब आप सोच रहे हैं इसको पायरीन नेम क्यों दिया है? बिकॉज CCl4 इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, ये आग बुझाने के काम में आता है, इसलिए पायरीन इसका नेम है, फायर हीट। और एक लास्ट इसका आईयूपीएसी अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको आईयूपीएसी का कौन सा पता रखा है? आईयूपीएसी करनी है, फटाफट नंबरिंग कर दीजिए। हाउ मेनी कार्बन हैव इन चेन? 1।
और 1 पे 4 Cl है तो 1,1,1 टेट्रा क्लोरो मीथेन, इट इज़ द IUPAC नेम। तो आज की क्लास में हमने हेलो एल्केन्स के टाइप्स डिस्कस किए, मोनो हेलोजिनेटेड, डाई हेलोजिनेटेड, ट्राई हेलोजिनेटेड एंड टेट्रा हेलोजिनेटेड। क्लियर है? कोई डाउट है? ये मैंने इसलिए कहीं सोच रहे हैं हमको सब कुछ आता है, हमने 11वीं में भी पढ़ा है ये, पर भी बेटा हमें टॉपिक स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट टॉपिक करने से पहले हमें उसके बारे में तो समझना होगा कि किस किस कंपाउंड्स को हम आगे लेके चलेंगे, किन किन कंपाउंड्स को आगे हमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाना है, तो हमें ये पता होना चाहिए। इट इज़ अ बेसिक, मैं भी जानती हूँ बिल्कुल बेसिक है, 11वीं क्लास में मैंने पहले ही पढ़ा दिया। लेकिन जो भी कोई न्यू स्टूडेंट अगर देखना चाहो, मान लो उससे 11वीं में नहीं पढ़ा हो और उसको पता ही नहीं कि मैडम ने क्या बता दिया, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया ये, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है? अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसी रिएक्शन को, इसी चैप्टर को आगे करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर जब मैं लेके आऊँगी तो उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करूँगी, डिस्कस करूँगी। ओके बेटा।